लेकिन उन्होंने जो बात कहा था आप देखे होंगे, सोशल मीडिया बहुत जबरदस्त वायरल। तुम कह रहे हो कि हम बेरोजगार हैं, तो आप बेरोजगार हो तो एक बार भी सोच रहे हो कि 8 बेरोजगार और क्यों पैदा कर रहे हो? मोदी जी ने तो रोक दिया। एक भी बच्चा है मोदी जी का? बताओ कोई एक भी बच्चा है योगी जी का? तो योगी जी मोदी जी तो बेरोजगारी रोक दिए कि भाई नहीं हम नहीं बढ़ाएंगे, तो बढ़ा कौन रहा है ये बेरोजगारी? इस पर क्या बात आप करना चाहते हैं? सही बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। आपके अनुसार सही बोल रहे हैं। मैं मतलब सारे लोग शादी करना बंद कर दें। हम भी तो किसी माँ के बेटे हैं, आप भी तो किसी माँ के बेटे हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्होंने पेट से नहीं होता है प्रभु जी। आप बताइए, आप गाजीपुर के निवासी हैं कि हम यहीं के निवासी हैं। आप गाजीपुर निवासी हैं, हाँ, बाजार। वो भी अनौनी बाजार के निवासी हैं। आप बताइए कि आपके गाजीपुर में 2 फैक्ट्रियां बंद है वर्तमान में। अगर दोनों फैक्ट्रियां जो है विगत 10 साल से जो है भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार है और 9 साल से लगभग उत्तर प्रदेश सरकार है, अगर ऐसी स्थिति में गाजीपुर की दोनों फैक्ट्रियां अगर खोल दी गई होती तो क्या जो है 10, 20, 25, 50 हजार नौजवानों को रोजगार नहीं मिलता? क्यों नहीं खोला गया? हमें पता नहीं कि कौन सी फैक्ट्री है यहाँ। नहीं पता है आपको? नहीं, बताइए। अरे आप गाजीपुर के रहने वाले हैं, आपको जो है नंदगंज चीनी मिल बंद है। मिल, बताइए आप कितना गन्ना बोते हैं अपने खेत में? अरे गन्ना बोए ना बोए, चीनी मिल जब ये कैसे बताइए जब चलेगी? चीनी मिल जब बंद है, हाथ लगाएंगे पे उसके बैनर के अंदर कौन सी? गन्ना मिल के लिए आप खेती करिए। पहले बताइए आपकी दुकान खोलने के पहले आप जो है ग्राहक ढूंढना शुरू करेंगे, पहले दुकान खोलेंगे आप? ग्राहक था, पहले ग्राहक ढूंढना शुरू करेंगे आप? पहले गन्ना कि था, ग्राहक का पहले दुकान मिल चल खोलेंगे? रही थी, आज गन्ना मिल नहीं है और इसके वजह से वो गन्ना मिल बंद है। बराबर। आप गन्ना मिल उससे बंद है। हाँ। गन्ना मिल कैसे आप कह रहे हैं उससे बंद? जब जो है किसानों को, जब किसानों को जो है गन्ने का मूल्य नहीं दिया गया। महोदय जी आप ये बताइए गन्ना बिहार से आएगा कि मध्य प्रदेश से आएगा? अरे सर मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ कि दुकान खोलने के पहले आप ग्राहक ढूंढेंगे कि ग्राहक बनने के बाद दुकान ढूंढेंगे? अगर हमारा खेत है, हमारे जैसे यहाँ बड़े बड़े काश्तकार बैठे हैं, जी, जी। इनसे आप खाली इतना पूछ लीजिए कि आप लोग कितना बिस्सा कितना बीघा गन्ना पैदावार करते हैं? कोई बोलेगा हम गन्ना नहीं बोते। आज बताइए जो गन्ना मिल बंद है गाजीपुर की, जो कि हमको लगता है कि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में सबसे बड़ी गन्ना मिल नंदगंज गाजीपुर की थी। हम भी जब पढ़ रहे थे तब उस समय मालूम था कि सबसे बड़ी मिल थी, लेकिन आज वही गन्ना मिल बंद है। और वहाँ से अपना दारू का भी उत्पादन होता है ना वहाँ? हाँ होता है ना? होता है। दारू अरे आपकी अफीम की फैक्ट्री भी बंद हो गई। हाँ, तो अफीम के वो भी जो है वहाँ भी प्रोडक्शन नहीं होता है। तो जी बहादुरगंज की जो सूती मिल है जी वो अभी बंद है। जी 4-4, 5-5 फैक्ट्रियाँ जो बंद है, जी तो ये बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी। है तो 2 बीघा गन्ना में ही बोता था, जी अब नंदगंज मिल पर गन्ना हमारा जाता था। जी या होरीलाल कुशवाहा, वीरेंद्र सिंह, मैं और तमाम कम से 10-20 काश्तकार यहाँ जो है काटा लगता था नौनी में। मतलब रोजगार अगर हम मांगे तो आप परिवार ही ब्रेक कर दीजिए, क्या सही है? गलत उनका कहना में ही था कि आप रोजगार मत मांगिए, आप जो है वंशावली को बंद कीजिए। नहीं वंशावली कैसे बंद होगी? तो यही बतिया लोग कहे भैया, यही बतिया बार बार जब हमारी वंशावली नहीं बंद होगी, हमारा फिर हमारा भारत कैसे रहेगा? हमारा देश कैसे रहेगा? हम देश के चलाएंगे, हमारे बच्चे कैसे तो बिना वंशावली के चलेगा? क्या बताइए? हाँ, ये उन्होंने जो बोला है वो गलत बोला है। दूसरी बात उस तरह से देखा जाए तो प्रधानमंत्री भी बिना बच्चे के, अपने मुख्यमंत्री योगी ना आदित्यनाथ जी बिना बच्चे उनका व्यक्तिगत मामला ना है, मामला है, उसको राजनीति में घसीटना नहीं चाहिए था। नहीं चाहिए ना सर। हाँ। चलिए ठीक है सर, आपका शुभ नाम? आपका लाल राजभर। नेताजी मैं जानना चाहता हूँ कि समाज में जो माँ बहनें हैं जिन्होंने अपने पेट में एक बच्चे को 9 महीना तक तमाम प्रकार की यातनाएं सहने के बाद, दर्द सहने के बाद जो है इस धरती पर अपने वंश को बढ़ाने का काम करती हैं, तो क्या नहीं आपको लगता है कि उन माताओं बहनों पर कितना बड़ी ठेस पहुंचा होगा इनके? बहुत बड़ी ठेस पहुँची हुई उन माताओं पर जो अपने गर्भ में 9 महीना तक ढोती हैं, फिर पैदा होने के बाद में जितना सेवा करती है माता, अपने जो है पेशाब कर देता है लड़का तो अपने जो है उसको हटा करके और जो दूसरे कपड़े में सुताती हैं, और उस पेशाब वाले कपड़े पर उनको नहीं ठेस पहुँचा होगा कि क्या इस सृष्टि की रचना ही रोकना चाहते हैं? चाहे जोगी हो, चाहे मोदी हो, चाहे दिनेश लाल नेहरू हो, इनसे अगर बेरोजगारी मांगा जाए तो कभी बच्चा पैदा मत करो, सृष्टि की रचना ही रोक देंगे क्या? तो ये गलत है। ये समाज में जो संदेश बोले हैं, एक जिम्मेवार आदमी से ही बेरोजगारी का सारी चीज़ का संवैधानिक अधिकार है, उसके अनुसार जो है कहा जा सकता है। लेकिन ये जवाब नहीं है उनका, ये जवाब गलत है कि 8-8 बच्चा पैदा कर लो तो कहाँ से रोजगार मिलेगा, ये गलत है। रोजगार तो बहुत है। उनके बयान से क्या आपको लगता है कि वर्तमान सरकार जो है नौजवानों को रोजगार नहीं देना चाहती है? नहीं देना चाहती है रोजगार। अब जितनी वैकेंसी निकली थी सबको रोक दिया। आपके यहाँ पुलिस वाली वैकेंसी निकली रोक दिया। तमाम नौकरियों को जो है तमाम नौकरियों को सरकार रोक दिया। इसलिए ये मालूम हो रहा है उनके बयान से नहीं रहो कि बयान हो कि सरकार खुद नहीं जो है
नौकरी देना चाहती है। आपने जो है 15 से 20 साल तक आप प्रधान रहे, तो आप क्या कहना चाहते हैं जो दिनेश लाल यादव जी जो है बयान दिए? वह गलत बोले हैं ना, नहीं बोलना चाहिए। वह राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, किसी के भी ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए, गलत है। पूछना चाहता हूँ दिनेश लाल निरहू सांसद से कि आपको तो भी आपका बाप ने पैदा किया है ना, अगर आपका बाप आपको पैदा नहीं किया होता तो आप सांसद कैसे बनते? इसलिए आप बेरोजगारी के बात पर कर रहे हैं कि 8-8 लड़के पैदा कर रहे हो, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो ये गलत बोल रहे हैं। क्योंकि अगर उनसे पूछा जाए कि उनके कई लड़के हैं, निरहू के कई लड़के हैं, हम लोग जो है बहुत दूर के नहीं हैं, 3 लड़के उनके शायद हैं, और वीडियो बनाते हैं और क्या कम पिक्चर बनाते हैं लेकर के, कौन हीरोइन है उसके साथ रहते हैं। एक परंपरा के खिलाफ वो बोले हैं कि 8-8 बच्चे पैदा मत करो, और 3 बच्चे क्यों पैदा किए? किसी भी एक संवैधानिक पद पर और किसी भी देश के सबसे बड़े पद पर अगर कोई भी राजनेता बैठा हुआ है, उसका अपना व्यक्तिगत विचार है, क्या उनके व्यक्तिगत विचार को जो है समाज में थोपा जा सकता है? नहीं, समाज में उनके व्यक्तिगत विचार को नहीं, जो सामाजिक संरचना है, जो संविधान है, जो सारी चीज़ें हैं, बेरोजगारों को रोजगार लेने का हक है। हमारे यहाँ गाजीपुर में 4-4 मिलें बंद हैं, और ये चीनी मिलें जो है, चीनी मिलें बंद होने से किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तुम नाम क्या है आपका? अभिषेक यादव। रोजगार का साधन में क्या लगता है आपको? कुछ नहीं होगा है? कुछ नहीं होगा लगता है। आपका नाम सर? प्रमोद यादव। क्या करते हैं आप? कुछ नहीं, हम काम करते हैं। अच्छा, आप प्राइवेट काम करते हैं? प्राइवेट। तो क्या आपको लगता है कि रोजगार नहीं मिलेगा? मिलेगा। रोजगार मिलना वैसे जरूरी है हम लोगों के लिए, रोजगार के लिए ही हम लोग पूरा तत्पर हैं, अपना मेहनत कर रहे हैं दिन रात, लेकिन कुछ रिस्पांस नहीं मिल रहा है भारत सरकार की तरफ से। अच्छा, आपको भी ऐसा लगा, आपने जो है उस समाचार को आपने देखा जिसमें दिनेश लाल यादव निरहुआ जी जो है रोजगार की बात करने पर कुछ अन्य बात करना शुरू कर दिए? वो ऐसा करते ही है। हाँ, वो पता, हम क्या बताएं उनके बारे में, अशब्द निकल जाएगा हमारे मुंह से। चलिए ठीक है, आप नौजवान हैं, किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, वास्तव में सही बोलना चाहिए, लेकिन स्थिति है कि आप नौजवान हैं, आपको कहीं ना कहीं से डर सता रही है क्या कि मुझे रोजगार नहीं मिलेगा? अब जैसा इस समय माहौल बन चुका है सभी युवाओं और सभी परिवार के बीच में, आप जैसे आप सभी घूम रहे हैं, आप लोग जैसे आप लोग को पता ही चल रहा होगा हर जगह से क्या स्थिति है हमारे भारत की इस समय। रोज़गार कहीं मिलना बहुत बहुत रेयर केस में रोज़गार मिल पा रहा है, बहुत ज़्यादा एफर्ट करने के बाद भी युवाओं को। चलिए सर ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो चल रहा है, उनसे पूछा गया बेरोजगारी का सवाल, तो बड़ा ही बेहतरीन जवाब उन्होंने दिया, जबरदस्त जवाब दिया उन्होंने। मैं भी ताज्जुब कर रहा था कि मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई बात। बास वक्त आप सुन के ताज्जुब करते हैं कहां से सोचा भाई ने, तो उन्होंने ये बोले देखो बेरोजगारी का मसला हल कैसे होगा, तुम लोग बच्चे पैदा कर रहे हो। मोदी जी और योगी जी बच्चे नहीं पैदा किए, तुम लोग पैदा कर रहे। अरे नहीं मालूम था बाप, ये ऐसा मामला है। उन्होंने कहा कि योगी जी और मोदी जी बच्चे नहीं पैदा कर रहे, आप लोग पैदा कर रहे। अच्छा तो क्या करना, बंद कर देना? क्या है ये? उन्हें बच्चे नहीं, अरे उनका फैसला हम एहतराम करते, मगर हम तो पैदा किए ना। हमारा बेटा है, हमारी बेटी है, हमारी बेटियां, हमारी बीवियां 9-9 महीने पेट में रख के पैदा की अपनी औलाद को। एक माँ जो तकलीफ उठाती है अपनी औलाद को पेट में रखकर पैदा करते तक, वो माँ ही जानती है। अभी नु बोल रहे नहीं तुम बच्चे ने पैदा करे। मेरे दिमाग में एक बात आया कि काश उससे पूछते तू कैसे पैदा हुआ था, बता ना, है ना, तू कैसे पैदा हो गया फिर? देखिए भैया, जो है मेरा उद्देश्य किसी भी पार्टी का प्रचार प्रसार करना नहीं था। मेरा उद्देश्य सिर्फ यहाँ की जनता की जो है विचार भावनाओं को जानना था, या जनता क्या कहना चाहती है। ठीक है, धन्यवाद।